हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हमारे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ टाइम एंड वर्क। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि टाइम एंड वर्क से आपका एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, कि ए किसी काम को आपका 10 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, उसी काम को करने के लिए बी को 20 दिन लगते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज, सी की मदद से वो उस काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। सी कैन डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन, अगर सी इसी काम को अकेला करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों, इन्होंने कहा है कि ए को किसी काम को करने में, ठीक है, ए को वन वर्क करने में कितना टाइम लगा, 10 डेज, करेक्ट। तो ए को एक दिन में कितना का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ए का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/10, राइट। अब बी का देखते हैं। बी को एक काम करने में, किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, 20 डेज, राइट। तो जब बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20, राइट, वर्क हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सी का नहीं पता, हम एज्यूम कर लेते हैं जो सी है वो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, एक्स डेज में, राइट। तो सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x वर्क, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। हमारे को दे रखा था ए 10 दिन में काम करता है किसी काम को, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है तो उसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। और अगर सी किसी काम को हमारा एक्स डेज में कंप्लीट करता है तो सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। सी की मदद से वो क्या करते हैं, जो वही काम है वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ इन तीनों का वन डे वर्क कितना है, 1/4, राइट। और हमारे पास ऑलरेडी है ए का वन डे वर्क कितना है, 1/10, बी का वन डे वर्क कितना है, 1/20, और सी का वन डे वर्क कितना है, 1/x। क्या बच्चों मैं अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो कर दीजिए सॉल्व, कैसे करेंगे, 1/4 यहीं रखते हैं, -1/10 -1/20 इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम लेंगे 20, तो कितना आएगा, 5 - 2 -1, 1/x, राइट। तो कितना बचा आपका यहाँ पे, 2/20 इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, 10 डेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो काम ए को करने में 10 डेज लगते हैं, बी को करने में 20 डेज लगते हैं, वही काम सी अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 10 डेज में। आया आपको यहाँ तक समझ में क्वेश्चन। जब भी हम बच्चों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा प्राइमरी क्या रहता है, हमें हमेशा पहले वन डे वर्क निकालना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। जब हम किसी भी पर्सन का वन डे वर्क निकालते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि उसने क्या करना है, उसको कितना टाइम लगेगा, या उसने कितना काम कंप्लीट कर लिया, या उसे अभी और कितना काम कंप्लीट करना है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करके ए का, बी का और सी का, तीनों का वन डे वर्क हमने निकाल लिया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो उनको 4 दिन लगते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब हमारे पास तीनों का वन डे वर्क था और हमने जो 4 दिन लगते उसका भी वन डे वर्क निकाल लिया। तो कितना हुआ, उनको हमने फिर इक्वेट कर दिया
और हमारा आंसर आ गया 10 days। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए किसी काम को आपका 12 days में करता है, राइट। तो ए का 1 day वर्क कितना हो गया, ए 1 day वर्क कितना हो गया 1/12, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, बी कैन डू दिस वर्क इन 16 days। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 days में। तो बी का 1 day वर्क कितना हो गया 1/16 वर्क, राइट। अब आगे क्या कहा है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। अब ए ने क्या करा, एक काम को स्टार्ट किया अकेले करना। आफ्टर हाउ मैनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम। कितने दिनों बाद बी को ज्वाइन करना चाहिए उसे, सो दैट वर्क इज फिनिश्ड इन 9 days, कि जो हमारा काम है 9 days में कंप्लीट हो जाए। तो इतना हमें कंफर्म है कि जो भी काम हमारा होना है वो 9 days में होना है, ठीक है। और स्टार्टिंग किसने करी है, हमारी ए ने करी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं, ए ने 9 days में कितना काम किया होगा। अब जब हमारे पास ऑलरेडी 1 day का वर्क है तो क्या हम 9 days का निकाल सकते हैं। ए का 1 day वर्क कितना है 1/12, तो 9 days का वर्क कितना होगा 1/12 इंटू 9, 3/4, यानी कि ए ने 9 दिन में आपका 3/4 काम निपटा लिया। लेकिन अभी कितना रिमेनिंग वर्क रह गया हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया 1/4 वर्क रह गया। अब अगर ए अकेला काम करता है तो उसका काम कंप्लीट नहीं होता उसे, यानी कि बी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। अब बी की सहायता कितने दिन पहले चाहिए होगी उसे, तो हम देख लेते हैं बी का 1 day वर्क कितना है 1/16, और बी को अब कितना काम करना है 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी को कितने दिन चाहिए इस काम को करने के लिए, दैट इज 16/4, दैट इज 4, यानी कि 4 days। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी को कितने दिन पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, बताइए। 9 days में कंप्लीट करना था और बी को काम करने के लिए और कितने चाहिए 4 days, यानी कि 9 - 4 यानी कि 5 days, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी शुड ज्वाइन हिम सो दैट वर्क इज फिनिश्ड इन आपका 9 days। बी को 5 दिन बाद उसे ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि जो हमारा काम है वो कितने दिन में हो जाए, आपका 9 days में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे के क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। थैंक यू।